क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा सदिश बीजगणित। तो सदिश बीजगणित में क्या हो जाता है, सबसे पहले चैप्टर 10 बेस के वेक्टर, इसमें लेंथ मास वॉल्यूम, इसका एग्जांपल है वेक्टर अलजेब्रा का लेंथ मास वॉल्यूम एरिया डेंसिटी डिस्टेंस, उसके बाद फोर्स मतलब बल, ACC एक्सलेरेशन डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ETC। तो एग्जांपल लेंथ मास वॉल्यूम एरिया डेंसिटी डिस्टेंस फोर्स एक्सलेरेशन डिस्प्लेसमेंट ETC। तो इसमें दो होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी मतलब अभौतिक राशि। अभौतिक राशि कितनी होती है? अभौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर इसका अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी का अदिश राशि सदिश राशि। पहले स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? Scalar quantity. What is a scalar quantity? The scalar quantity is example it is 5 है और इसको हम 4 माने। तो देखिए ये 90 डिग्री, ऑलरेडी 90 डिग्री, यहाँ पे ए है, ये 9 है। तो जनरली ए और एक जगह पे यहाँ पे मिल रहा है, तो इसका कोई मतलब अदिश राशि यहाँ पे आकर मिल रहा है, इसका भी और इसका भी, ये कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, एक मतलब एक स्थान पे मेंशन है। तो इसको हम जनरली क्या कहेंगे, 4a + 5a = 9 है। तो जो जनरली हो जाएगा 4a + 5a, 4a + 5a = 9 है। 4a + 5a = 9 है। और एक और हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे रखें 5 है और इसको हम यहाँ पे रखें 4 है। 5 और 4 है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेते हैं, 5 है और 4 है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, रीडिंग = 5a + 4a इक्वल में 9 है। 5a + 4a इक्वल में 9 है। तो यहाँ पे भी रीडिंग लिखाएगा, रीडिंग इक्वल टू, अब एक चीज़ में हम करेंगे, वर्क डन करना है। यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन मतलब स्केलर क्वांटिटी का फार्मूला। सबसे पहले हम लिखेंगे W = F वेक्टर इंटू S वेक्टर, जनरली इसको वेक्टर बोलते हैं, F वेक्टर इंटू S वेक्टर। तो यहाँ पे F वेक्टर मॉड में इंटू S वेक्टर मॉड में, F वेक्टर इंटू S वेक्टर मॉड में इंटू cos थीटा फार्मूला, F वेक्टर इंटू S वेक्टर मॉड में cos थीटा। तो यहाँ पे
इक्वल में हो जाएगा। एफ और एस में मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया एफ एस वेक्टर, एफ एस कॉस थीटा। एफ और एस में मल्टीप्लाई किए तो एफ एस कॉस थीटा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, स्केलर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। एक और एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल। तो एग्जांपल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम और वॉल्यूम। इस कंटेनर मतलब किसी कंटेनर में पानी भरा गया जिसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखे देंगे वॉल्यूम। और एक है हमारा ये हमारा मास, वॉल्यूम मास। तो इसे 5 kg। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, और इसको हम क्या मान लेते हैं, 3 और 5 को हम जनरली, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 kg डेंसिटी। 5 kg हमारा डेंसिटी। तो 5 kg डेंसिटी। तो यहाँ पे एक चीज़ इसमें हम ये देखेंगे, इसको हम लिखते हैं फाइनल 3 + 5 = 8। 8 न्यूटन में आया, नंबर न्यूमेरिकल में, मतलब न्यूटन में, यही समझिए इसको न्यूमेरिकल आगे भी इसका मतलब एन न्यूमेरिकल, इसका एक मतलब हम आगे बता दें, इसका मतलब एन और यू। तो इसका मतलब होता है, और इसका मतलब हो जाएगा न्यूमेरिकल और यू के साथ रहेगा। तो इसका अर्थ कुछ और होगा जो हम अगले वाले में बताएंगे। तो सबसे पहले 3 + 5 = 8n। तो 8n आया। तो उसके बाद हम सदिश राशि पर अब सदिश राशि पर जा रहे हैं। वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर क्वांटिटी हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन। ए वेक्टर क्वांटिटी हैज a specific direction। a vector quantity has a specific director। इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी, अब उसका हम इसका एन और यू का मतलब बता रहे हैं। तो इसका एन यू विथ डायरेक्शन, तो एन का मतलब न्यूमेरिकल और यू का मतलब यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इसका मान होता है और इसका यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट विथ डायरेक्शन, इसको इस तरह पढ़ेंगे। तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, वेक्टर क्वांटिटी में कैसे एग्जांपल रहता है, सदिश राशि, इसे हम कहते हैं सदिश राशि में एग्जांपल। तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 5 नॉर्थ। 5 नॉर्थ में ये हमारा वेक्टर है। 5 नॉर्थ हमारा वेक्टर है। जनरली हम इस साइड बताए थे कि देखिए, मतलब वेक्टर अलजेब्रा में क्या आ जाएगा, लेंथ, मास, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, डिस्टेंस, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ईटीसी डॉट ईटीसी, मतलब बहुत सारा ही आ सकता है। तो हम यहाँ पे क्या लिए,
जनरली 5 नॉर्थ, जैसे नॉर्थ नॉर्थ है तो यहाँ पे हम नंबर 5 लिखे तो यहाँ पे वेक्टर ही हो जाएगा। उसके बाद हम लिख ले रहे हैं 5 मिनट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर हो जाएगा। अदिश स्केलर। उसके बाद हम 10 kg लिख रहे थे, 10 kg हमारा क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज। उसके बाद हम नोट में यहाँ पे लिखेंगे कुछ बेसिक। नोट में इसका हो जाएगा लाइन, ये हमारा क्रॉस है और इस साइड जो रहेगा उसे लाइन कहेंगे। और एक और हम क्रॉस बता रहे हैं, जैसे इस तरह रहेगा, तो इस तरह रहेगा तो ई और ई है, तो जनरली इसके बीच का हम पार्ट बता रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लाइन लाइन इक्वेशन। लाइन इक्वेशन। और एक और, यदि इस तरह रहे, नहीं इस तरह नहीं, इधर साइड नहीं, तीर का चिन्ह इधर है, तो जनरली रे किरण। उसके बाद इस तरह, और इसमें रहे, तो जनरली इसको लाइन सेगमेंट कहते हैं, विथ लाइन सेगमेंट विथ एरो। लाइन सेगमेंट विथ एरो, तो लाइन सेगमेंट इसको कहते हैं, इसके बीच में जनरली कुछ और इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि सदिश का निरूपण। प्रीप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, तो इसको सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण, तो सदिश का निरूपण को आप क्या करेंगे, जनरली यहाँ पे ए ओ, तो इसे इनिशियल पॉइंट, ये हमारा ओ जो है इनिशियल पॉइंट, और ये हमारा टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट। उसके बाद तो इसमें एक मतलब डायरेक्ट लाइन और सेगमेंट को हम पहले इस यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं। ए वेक्टर इज represented by a directed line segment। सेगमेंट, तो इसको हम क्या करेंगे, जनरली इसको हम कैसे डिनोटेड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाय ओ ए वेक्टर और ए वेक्टर। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसका, एग्जांपल में f इज इक्वल टू 10i,
और तो इसको हम क्या करेंगे, इसका लेंथ जो है एफ आई का लेंथ 3 मीटर है, और एक हमारा F2 है, F2 फैक्टर इजकल टू 20 आई का। तो इसको हम इस तरह लिख दिए। तो जनरली इसको हम थोड़ा यहाँ पे एक बना रहे हैं, जैसे एक रेखा है जिसको हम इसका दूरी ले रहे हैं 6 सेंटीमीटर और इसको 3 सेंटीमीटर, जनरली 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तो इसका F2 हो जाएगा 2FI और इसका हो जाएगा F1। तो इसको हम 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू F1N। 3 सेंटीमीटर F1N का मान ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर F1N हो जाएगा। FI तो FIN, FI यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, F2 20I मान दिया था और 3 सेंटीमीटर यहाँ पे 10I जो है, तो हमें सबसे पहले FIN का मान ज्ञात करना था जिसको हम ज्ञात, तब उसके बाद थोड़ा सा और generally magnitude of a vector quantity, magnitude of a vector quantity, सदिश राशि का परिमाण, सदिश राशि का परिमाण। तो इसको हम एक चीज़ इसमें, यहाँ से हम बिंदु को ए तक ले जा रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए वेक्टर इज डिनोटेड बाई मोड लगाकर ओ ए वेक्टर और ओ ए। इस तरह भी देखिए, जनरली हम ओ ए वेक्टर को मोड में भी डिनोटेट कर सकते हैं और ओ ए के फॉर्म में भी डिनोटेट कर सकते हैं। तो टाइप ऑफ वेक्टर के प्रकार कुछ इस प्रकार है। टाइप ऑफ वेक्टर, तो पहला यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश, तो इसको जैसे हम सबसे पहले एक चीज़ लिखेंगे, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड a vector having unit magnitude is called a unit vector. It is denoted by a cap, इसको हम कैप बोलते हैं। यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश को हम कैसे, ए वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। ए को, इकाई सदिश को हम एक कैप के रूप में, इसको कैप बोलते हैं के रूप में, टोपी की तरह, इसीलिए इसे कैप बोलते हैं, कैप के रूप में डिनोट करते हैं, जिसे हम लिख रहे हैं ए कैप इक्वल ए वेक्टर बटा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब यूनिट वेक्टर में, इकाई सदिश में एक कैप इक्वल होता है ए वेक्टर के और ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो इसे हम क्या लिखें, डायरेक्ट इसे हम, इसका जो फार्मूला हमारा आया है, ये फार्मूला बेसिकली पूछा है, तो इसे लिखते हैं डायरेक्शनल वेक्टर ए कैप बटा बाई मोड में डिटरमिनेंट ए वेक्टर कैप, ए वेक्टर, तो इसी तरह होता है। तो हम नोट में कुछ और बातें, नोट में इट इज नोट
ये हमारा एक कोण है, जनरली ये हमारा एक कोण है, उसके बाद ये हमारा एक कोण है, तो इसको हम जे मान लेते हैं, बहुत ही काम के जे कैप, इसको हम आई कैप, के कैप, आई जे कैप, वाई, और इसको जेड, इसको एक्स वाई जेड। तो जनरली आई कैप, जे कैप और के कैप, तो एक चीज़ इसका फॉर्मूला बन के तैयार होता है, आई कैप मोड में इक्वल, जे कैप मोड में इक्वल, के कैप मोड में इक्वल, तो ये 5 इक्वल 1 होता है। इस सब के आई जे के इक्वल 1 होता है। जैसे एक हम एग्जांपल लिख रहे हैं, 5 मीटर इज एक्स एक्सिस, तो जनरली हम एक्स एक्सिस का खींच लेंगे। लीजिए हम यहाँ पे एक वेक्टर खींचे जिसे 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस होगा। अब एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण, वो हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। जनरली ये, तो इसको हम यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ इसमें ही करेंगे कि ये हमारा एन कैप माइनस के कैप, एन कैप माइनस के कैप, ये हमारा हो गया यूनिट नॉर्मल। यूनिट नॉर्मल फार्मूला है, फार्मूला सिद्ध हो रहा है, फार्मूला आप जनरली याद कर लीजिएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक प्लेन है, प्लेन है, तो प्लेन हमारा एक किस फॉर्म में हो गया, एक्स वाई के फॉर्म में। एन कैप माइनस के कैप और यूनिट नॉर्मल हो, वेक्टर हो, तो ये प्लेन एक्स वाई के फॉर्म में हो जाएगा। एक और लेते हैं, तो ये हमारा एक्स है, एक्स है, तो जनरली इसको हम एन कैप माइनस आई कैप, एन कैप माइनस आई कैप के फॉर्म में लिखें, तो एन कैप माइनस आई कैप, तो ये हमारा इकाई अविलंब सदिश होगा, इकाई अविलंब सदिश, इकाई अविलंब सदिश, तो ये हमारा वाई जेड के फॉर्म में है, ये हमारा जो प्लेन है वाई जेड के फॉर्म में है। एक और हमारा है, ये हमारा है एन कैप इक्वल, नहीं माइनस नहीं, सब इक्वल रहेगा शायद, हाँ, क्योंकि एन कैप इक्वल में के कैप रहेगा और एन कैप इक्वल में आई कैप। जब एन कैप के इक्वल हो के कैप, तो यूनिट वेक्टर में इकाई अविलंब सदिश में क्या होता है कि प्लेन एक्स वाई के फॉर्म में हो जाएगा, एक्स वाई के फॉर्म में हो जाएगा। जैसे ये हमारा एक्स, यहाँ पे जेड है, जेड रहेगा, तो जेड रहेगा, तो देखिए जैसे हम एक चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं, एक्स वाई और जेड, जब हम यहाँ पे जेड को लिए हैं इस वाले भाग को, तो एक्स वाई बचा, तो यहाँ पे एक्स वाई के फॉर्म में हो गया। जब यहाँ पे हम एक्स को लिए हैं तो जेड वाई बचा, तो जेड वाई के फॉर्म में हो गया, वाई जेड के फॉर्म में या जेड वाई के फॉर्म में हो गया। अब जैसे एन कैप लिए हैं और यहाँ पे हमारा वाई है, तो एन कैप इक्वल टू जे कैप ही हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो प्लेन होगा, प्लेन इक्वल जेड एक्स के फॉर्म में हो गया। तो कुछ आगे टाइप ऑफ वेक्टर के हम कुछ आगे लेके चलते, अब कुछ और बेसिक सा फार्मूला जो इसमें जनरली टाइप ऑफ वेक्टर, वेक्टर के कुछ और प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर लें। टाइप ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर के प्रकार, तो यहाँ पे लिखेंगे नोट, नोट में एक्स
वाई एक्स वाई, तो यहाँ पे 0 ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये हो जाएगा पी एक्स कोमा वाई पोजीशन मतलब स्थिति तो ये हमारा डेल्टा वाई, इसको हम माने ए, इसको एक्स मान लिए हैं, इसको वाई मान लिए और एक वाई यहाँ पे हम माने, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर के रूट में, तो पी एक्स कोमा वाई, एक्स और वाई पोजीशन स्थिति मतलब यहाँ पे जो ये पोजीशन में है, ये भी पोजीशन में है। तो जनरली तो यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, फ्रॉम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पोजीशन वेक्टर मतलब स्थिति सदिश। तो यहाँ पे देखिए ओपी, हम एक चीज़ यहाँ पे मतलब अपने माइंड से लिख रहे हैं, जैसे ओपी वेक्टर ओए वेक्टर प्लस एपी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसको हम जनरली यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो एक चीज़ ओपी वेक्टर का फॉर्मूला हमारा क्या आता है, जनरली हम ऑल्सो यहाँ पे लिखेंगे, ये अपने से हम यहाँ पे फॉर्मूला सजा बैठाने के लिए लिखे हैं। तो यहाँ पे ऑल्सो ओपी वेक्टर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, इस ओ और पी को यहाँ पे जो हमारा पी है ओ और पी को, ओ पी का मान एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर है। अब ओ और ए, ओ ए भी है, उसके बाद ए और पी है, तो ए पी का मान वाई है। तो जनरली हम पहले कुछ और इसमें हमें बनाना है। तो सबसे पहले ए रूट में, उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ कर रहे हैं, देखिए इसको हम क्या किए, ये यही जो है ये हमारा डॉट डॉट वाले लाइन को हम नीचा और कर दिए, और नीचा करके हम एक और नीचा लाइन खींचकर मिला दिए, तब जाके हमारा प्रूव्ड होगा। जनरली ये हमारा कुछ और बाहर है, तो इसकी हम दूरी को ज्ञात करेंगे, जिसको हम जेड मान लिए, जेड मानकर, और इसको हम एक्स मान लिए, जनरल एक्स जेड, और इसको हम वाई मान लिए हैं। तो यहाँ पे पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड था, तो यहाँ पे वाई मान लिए, और ये हमारा ओ तो वहाँ पे था ही, तो यह सब सेम टू सेम है। तो इसको हमें सबसे पहले प्रूव करना है। तब प्रूव करने के लिए यहाँ पे एक चीज़ लिखेंगे, पोजीशन ऑफ पी इक्वल एक्स कोमा वाई कोमा जेड, पोजीशन वेक्टर। तो ओपी वेक्टर इक्वल, हम यहाँ पे ओपी वेक्टर इक्वल में लिख रहे हैं एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो पोजीशन वेक्टर देखिए ओपी, यहाँ पे ओपी प्लस ओपी इक्वल ओ ए प्लस ए पी। तो देखिए ओ ए का मान हमारा दिखेगा तो यहाँ पे वाई है, और यहाँ पे भी ओ ए का मान और ए पी का मान हमारा वाई है। तो यहाँ पे वाई को हम जोड़े हैं एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर
इसीलिए इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चूँकि ओपी फैक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये हमारा ओपी फैक्टर के लिए हमारा जो फार्मूला है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल अगले वाले सेशन में।